साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। एक तरफ आयतुल्लाह अली खामेनी का जनाजा पूरे ईरान में अलग अलग शहरों में लोगों के बीच ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपने नए गेम प्लान में सीधे तौर पर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते 24 घंटे के भीतर बैक टू बैक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि क्या आयतुल्लाह अली खामेनी के एक हफ्ते के इस फ्यूनरल के बीच इजराइल और अमेरिका के बीच में कोई नई साठगांठ शुरू हो चुकी है। क्या जो डील, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के बीच बना है वो एक बार फिर से टूट जाएगा और दोबारा उसी तरीके से तनावपूर्ण हालात बन जाएंगे क्या? आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तस्वीरें आयतुल्लाह अली खामेनी के उस ताबूत की दिखाऊंगा जब ताबूत को जो है इराक भेजा गया, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। साथ में एक और तस्वीर जो फ़लस्तीन से जुड़ी हुई है, इजराइल वहां पर भी लगातार हमले कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। ताज़ा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और इसके अलावा एक बड़ी खबर जॉर्डन से निकल के सामने आई है। मतलब आप समझिए कि सीरिया में धमाके हो रहे हैं, लेबनान में लगातार घुसपैठ हो रही है, ईरान के साथ हालात तनावपूर्ण हैं, टर्की के साथ भी संबंध अच्छे हैं नहीं, और अब जॉर्डन की सीमा में या यूं कह लें कि जॉर्डन की तरफ अपना विस्तार करने जा रहा है इजराइल। ये नया एक तरीके से तनाव मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और एक बार फिर से भड़के जंग जैसे हालात की। हुआ क्या, सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरान ऑब्जर्वर ने बताया कि another 2 large oil tanker have just been hit near Oman in the Strait of Hormuz. This brings a total number of ships stuck in the Strait of Hormuz 4 in less than 24 hours. मतलब सीधी सीधी बात कही गई है, 24 घंटे में 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक कई जो टैंकर्स हैं, जो वेसल्स हैं, उन पर हमला किया गया है। और सीधे तौर पर यह हमले जो दावे किए जा रहे हैं कि IRGC नेवी ने किया, हालांकि अभी तक इन हमलों की पुष्टि IRGC नेवी ने नहीं की है, लेकिन फिर भी हमले तो हुए हैं। तो क्या एक बार फिर से ईरान को अमेरिका उकसा रहा है? क्योंकि यह सब कुछ हो रहा है ईरान के द्वारा निर्धारित किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रूट के अलावा जो ओमान ने निर्धारित किया है रूट, उसके जरिए अमेरिका की एक तरीके से सुरक्षा के बीच, सिक्योरिटी के बीच गुजरते हुए जहाज़ों पर यह हमले हो रहे हैं। तो यह खबर, एक और खबर आपको देखिए, रेयान रोज़बियानी का यह ट्वीट देखिए, इसमें और जानकारी दी गई है। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जुलाई को ओमान के तट के पास सऊदी तेल टैंकर पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला हुआ। 24 घंटे से भी कम समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक दूसरा टैंकर हमला। इससे पहले भी मैंने आपको बीती शाम को एक हमले की खबर पिछले वीडियो में बताई थी कि वहां पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के तट के पास, और अब यह दूसरी नई खबर है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताया गया कि इस हमले में जहाज का जो स्ट्रक्चरल है, जो ढांचागत उसको नुकसान हुआ, उसमें आग लगने की भी खबरें हैं। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि अब तक ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की है और न ही इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इससे पहले कतर ने अपने LNG टैंकर पर हुए हमले के लिए ईरान पर आरोप लगाया था, जबकि तेहरान की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया के कुछ विश्लेषकों के बीच अटकलें लगाई जा रही कि इन घटनाओं के बाद अमेरिका सैन्य प्रतिक्रिया भी दे सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से ईरान पर आसन्न हमले की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये आप अगर बीते ट्रेंड्स देखेंगे ना, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ है, तब ईरान के जो तटीय इलाके हैं वहां पर अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस पर हमला नहीं किया। और दूसरी बात यह भी है कि ईरान ने इन हमलों को स्वीकारा भी नहीं है, यह भी एक बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन हमले तो हुए हैं, अटैक तो हुए हैं, आग तो लगी है। सुलेमान अहमद का ये भी ट्वीट देख लीजिए। वन ऑफ द 2 VLCC
tankers that Iran hit on the US controlled Oman route is on fire। कहा गया, इसमें दावा किया गया इस ट्वीट में कि ईरान ने जिन दो बड़े जो VLCC वेरी लार्ज जो एक तरीके से ऑयल टैंकर्स होते हैं उन पर जो हमला किया गया, बताया गया कि उसमें एक में आग लग गई और यह हमला ओमान के रूट से निकले गए जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड अमेरिका करा रहा था। अब यह खबर देखिए, इसको भी सुलेमान अहमद ने बताया। कहा गया कि शिप बीन escorted by the US Navy are attempting to transit the Strait of Hormuz via the Omani route। यह तस्वीर सीधे तौर पर बताती है आपकी स्क्रीन पर येलो में जो सर्कल किया गया है, जो ऑयल टैंकर गुजर रहा था उसको यूएस नेवी के जो शिप हैं, जो बोट्स हैं, वो स्कॉट कर रहे थे और उस पर अटैक हुआ है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। करंट रिपोर्ट का भी ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो जानकारी दी गई है वो भी इसी ओर इंगित करती है, इशारा करती है। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू बंद के ओमानी शिपिंग रूट से गुजरने की कोशिश कर रहे एक टैंकर को निशाना बनाया, जबकि उस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा मौजूद थी। दावे में यह भी कहा गया कि इस घटना के बाद जापान, भारत और कुछ अन्य पश्चिमी देशों के कई जहाज ईरान के नियंत्रण वाले शिपिंग कॉरिडोर का उपयोग कर रहे हैं निकलने के लिए, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। मतलब सीधी बात है कि अगर ये स्थितियां ऐसे ही बनी रही तो एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। इधर कतर ने इन हमलों को लेकर के सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि आपत्ति दर्ज कराई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने, आपकी स्क्रीन पर कडल का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कतर के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कतरी LNG टैंकर, ये पहले जो बीते दिन अटैक हुआ था उसको लेकर के है। कहा गया कि LNG टैंकर AI रकियात पर हुए हमले की आधिकारिक तौर पर कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर हमला बताया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन है, विशेष रूप से उन नियमों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेट को में सुरक्षित और स्वतंत्र समुद्री आवाजाही को गारंटी देते हैं। अल अंसारी ने कहा कि हम इस्लामी गणराज्य ईरान से मांग करते हैं कि वो क्षेत्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को खतरे में डालने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा क्षेत्रीय देशों की क्षमताओं को संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जोखिम में डालने वाली सभी गतिविधियां तुरंत बंद करें। मतलब सीधे तौर पर ऑफिशियली ईरान को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है इस ट्वीट में। उधर इन घटनाओं के बीच में आनन फानन में एक बड़ा डेवलपमेंट इजराइल से हुआ। अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली नेवी के लोगों से मिलने निकल पड़ा हाइफा। ये उसका वीडियो है, आप देखिए। ये नेतन्याहू की वो तस्वीरें जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो वहां पर नेवी के जो चीफ हैं उधर के, उनसे बातचीत कर रहा और मीडिया से भी रूबरू हुआ। क्लैश रिपोर्ट ने बताया कि नेतन्याहू विजिटेड द हाइफा नेवल बेस, रिसीव्ड एन ऑपरेशनल ब्रीफिंग एंड मेट विद द सेलर्स। बताया गया कि सेलर्स से मुलाकात की और ब्रीफिंग भी ली उनसे, और उसमें यह भी कहा कि नेवी जो है लगातार डटी हुई है अपने काम को लेकर के। कुल मिलाकर के ये डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है या इतना सामान्य नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव के बीच, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब के बीच लगातार इजराइल पर भी दबाव तो बन ही रहा है। इस बीच एक और खबर जॉर्डन की सीमा से है। खबर परेशान करने वाली, हैरान कर देने वाली है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक नए जंग के मोर्चे के खुलने के आशंका, अटकलें लगाई जा रही हैं। इस खबर को देखिए। इजराइल जॉर्डन सीमा पर नई बस्तियों की तैयारी चल रही है। 40 सेटलमेंट्स पॉइंट बनाने की योजना है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ईस्टर्न रीजन डायरेक्टोरेट नामक नई इकाई का गठन किया। इसका उद्देश्य जॉर्डन सीमा के साथ लगभग 40 नए सेटलमेंट्स, बस्तियां विकसित करेगा, जिनकी सुरक्षा हथियारबंद सेटलर्स करेंगे। क्षेत्र रिपोर्ट्स के अनुसार यह योजना उत्तर में तेजमाच जंक्शन से लेकर के दक्षिण में हेवेल एलोत क्षेत्र तक फैलेगी। इसका मार्ग कब्जे वाले वेस्ट बैंक से होकर के गुजरेगा। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी और बस्तियों का विस्तार बताया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक आमिर बाराम ने कहा कि नए निदेशालय का गठन क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के समन्वय के लिए किया गया है। मतलब सीधी बात है कि ये जो बस्तियां हैं, ये यूनाइटेड नेशन सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ज्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है, और उसके बावजूद इजराइल इस तरीके के उकसावे वाले कांड करता रहता है। एक और खबर
खबर पैलेस्टीन से है, इस खबर को देखिए। इजराइल ने 2 लोगों को मारा है और कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी मौत हुई है। ये उनकी तस्वीरें हैं, ड्रॉप साइट ने इसके बारे में जानकारी दी है। उधर अब्बास अरागची का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अब्बास अरागची को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है, वो अभी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बैरी विद द एनईडी नाम का एक ट्विटर हैंडल लेबनान की खबरों के लिए जाना जाता है। ये ट्विटर हैंडल, उन्होंने बताया कि नेगोशिएशन विद द अमेरिका विल नॉट resume unless the clause concerning Lebanon in the memorandum of understanding is implemented। अगर MOU में जो लेबनान का क्लॉज है, लेबनान में जो हमलों से जुड़ा हुआ क्लॉज है, अगर उस पर अमल इजराइल नहीं करेगा तो अमेरिका के साथ जो बातचीत है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा ईरान। यह अब्बास अरागची का बयान आया। लेकिन उससे पहले एक वीडियो निकल के सामने आया। ये ईरान का वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि इसमें अब्बास अरागची को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, ये अब्बास अरागची हैं और अब्बास अरागची जो है, इनको विरोध का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि इन्होंने नेगोशिएशन के बीच, अमेरिका के साथ नेगोशिएशन के बीच इन्होंने ढिलाई बरती है और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं, ये बातें कही जा रही। इस बीच आयतुल्लाह अली खामेनी का जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इराक पहुंच चुका है। और ये प्लेन में जब उनके ताबूत को रखा गया था, ये उस वक्त की तस्वीर है। रेयान रोजबियानी ने इसको शेयर किया है। बताया था कैस्केट ऑफ द आयतुल्लाह अली खामेनी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोम टू ईरान। कोम जो शहर है ईरान का, उसको अब वहाँ से जो है इराक की तरफ ट्रांसफ़र किया गया है। और वहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक वीडियो देखिए। ये निकल के सामने आया तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का ये वीडियो। ये इराक में पहुँचने से पहले उस वक्त की तस्वीरें जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर ने बाकायदा इसका जायज़ा लिया। ये एक तस्वीर देखिए, जगह जगह आयतुल्लाह अली खामेनी की तस्वीरें, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को टच करते हुए लोगों की तस्वीरें और जो समारोह होना है उसकी तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।